जय माँ भारती, जय आर्यावर्त, जय सनातन। मेरे बंधुओं, मेरे भारतवासियों, मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे सनातन भाइयों बहनों, एक बात आप हमेशा कान खोल के सुन लो। आप सभी लोग, हम 110 करोड़ सनातनी भारतवर्ष में हैं और शायद मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आगे रहे भी, लेकिन समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि मैं उम्मीद नहीं कर सकता, सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। और खासकर अपने सनातनी भाई बहनों के लिए मुझे बहुत ही तकलीफ पहुँचता है। मेरी अंदर आत्मा मुझे झकझोर देती है, इसीलिए मैं बार बार प्रयास करता हूँ। और जानते हो मैं ये प्रयास क्यों करता हूँ? मैं बचपन में एक शिक्षक से एक कहानी सुनी थी। वो कहानी इस प्रकार थी। एक गांव में आग लगा था, तो कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग अपने सामान निकाल रहे थे, कुछ लोग पानी डाल रहे थे। लेकिन कुत्ते वहाँ से बहुत दूर भाग गए, चूहे वहाँ से बहुत दूर भाग गए। लेकिन एक छोटी सी गौरैया चिड़िया चोंच में पानी भर भर के लाके और उस आग पे डाल रही थी। यह देख बड़े बड़े चिड़ियों ने उसका मजाक बनाया कि इतने इंसान बुझा रहे हैं इस आग को, तो आग नहीं बुझेगी, लेकिन तेरे चोंच के डालने से पानी से ज़रूर आग बुझ जाएगी। मालूम है उस गौरैया ने क्या जवाब दिया? कि मैं जानती हूँ कि मेरे इस चोंच भर के पानी से ये आग नहीं बुझेगा, शायद आग पे जाते जाते मेरा पानी भाप बन के उड़ जाए, लेकिन जब इस आग की इतिहास लिखी जाएगी उस समय ना मेरा नाम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। उस समय मेरा नाम इन कुत्ते और चूहे में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सनातन भाइयों बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग ऐसे मौन होकर ना बहुत ही खतरा मोल ले रहे हैं। आप इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं, जो सिर्फ अपना अपना भला देख रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने घर को, संपत्ति को बढ़ाना अपनी शान और शौकत समझते हैं। अच्छे पहनना, अच्छा खाना, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि हम पूरे विश्व से तो सिमटते सिमटते केवल भारतवर्ष में बचे हैं और 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए
72-73 साल, जब पाकिस्तान में 30% हिंदू थी, बांग्लादेश में 35%, अफ़गानिस्तान में 40%, लेकिन आज वहाँ की स्थिति देख लीजिए। अब आ जाइए आप भारत में। भारत में कश्मीर के अंदर 1990 में 10 लाख सनातनियों के साथ, जिसे हम कश्मीरी पंडित कह के याद करते हैं, वो वाक़या क्या हुआ। आज बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, लमसम भारत के 300 जिलों में हिंदू अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। हमारे सनातन में ये बताया जाता है कि किसी की माँ बहन बेटी अपनी माँ बहन बेटी की तरह होती है। उन्हें हम देवी समझ के पूजते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, लेकिन उनकी इज्जत आबरू तक लूट लिया जाता है। और इसका उद्देश्य, इसका कारण मैं किसी को नहीं मानता, मैं अपने आप को मानता हूँ, आप लोगों को मानता हूँ कि आप लोग अब भी मौन हैं, अब भी सो रहे हैं, अब भी अपने लालच में, अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। कल को यही हादसा हमारे और आपके साथ भी होगा, और ये ज़रूर होएगा, क्योंकि हम आप मौन हैं। अगर आप इसी तरह मौन रहे तो एक दिन जिस अपने औलाद के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इतना सोच रहे हो ना, वो कोई नहीं बच जाएगा। अभी भी वक्त है, जागो। अगर नहीं बोल सकते, नहीं सामने आ सकते, तो आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, उस पे आवाज़ उठाओ। उस पे भी नहीं उठा सकते तो आपके सोशल मीडिया में जितने जुड़े लोग हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसका समर्थन करो, उसको लाइक शेयर करो, और आपस में 2-4 भाई चर्चा करो, इस विषय पे गंभीर चर्चा करो। नहीं तो आने वाले 10 साल में, अभी बिहार में तो 15 जिला ही हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, उत्तर प्रदेश में 16 जिला ही हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है। आने वाले 10 साल में ना पूरा बिहार अल्पसंख्यक हो जाएगा हिंदुओं से। लेकिन फिर भी ये मुल्ले अल्पसंख्यक ही रहेंगे, ये विपक्षी इनका समर्थन करते ही रहेंगे। और एक चीज़ और, अभी भी उस आतंकवादी मोहनदास करमचंद गांधी का विचारधारा अगर अपनाए हुए हो कि सच सुनना नहीं, सच देखना नहीं, सच बोलना नहीं, तो मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, आप ये याद रखना कि जो अब हो रहा है उससे भी ज़्यादा भयानक आपकी माँ बहन बेटियों के साथ होगा, और आपके आंखों के सामने होगा। आप इतना बेबस हो गए, जो अपनी आंखें खोल के वो तमाशा देखते रह जाओगे, लेकिन उस समय आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। और नहीं उन चूहों की तरह होगे जो नतमस्तक होके ये राक्षसी धर्म, राक्षसी मजहबी उन्माद में आप भी शामिल हो जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ी भी शामिल हो जाएगी। हमारे आपके पूर्वजों ने बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी और हौसला रखा, हिम्मत दिखाया, तभी हम आप आज
सर उठा के अपने आप को सनातनी कहते हैं। अगर यही हाल आप लोगों का रहा तो आप लोगों के साथ यही हादसा होगा, उनसे भी बुरा होगा। इसलिए अब भी वक्त है, जाग जाओ, खुल के सामने आओ, अपने सनातन को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा करने के लिए। ये इतिहास गवाह है कि जब हमारे पूर्वजों ने लड़ा तो हम खड़े हैं। आज हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लड़ेंगे जब वो खड़े रहेंगे। क्या आप ये नहीं जानते कि आज जो आपके बाबा दादा ने जो पेड़ लगाए फलदार, उसके आप और आपके पुत्र उसका स्वाद ले रहे हैं? वही पेड़ का हिसाब है। आज आपको ये बहुत ही सुंदर समय मिला है अपनी आने वाली पीढ़ियों के नज़र में अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, आप सदैव ध्यान रखें, खुलकर सामने आइए। ये कमाना धमाना सब कीजिए, केवल जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय समर्थन कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए। अपने दोस्त भाई बंधुओं के साथ जब बैठते हैं, सतर्क रहिए और तैयार रहिए। आने वाले 5 साल के अंदर बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा आपके साथ। विशेष आप खुद ही समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय माँ भारती, जय सनातन, जय आर्यावर्त।